इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए सीधे आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी में आते हैं। हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच 2026 के उन मुकाबलों की जिन्होंने इस एल क्लासिको का पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। सच कहूं तो इन मैच हाइलाइट्स ने सालों से चले आ रहे पावर डायनामिक्स को पूरी तरह झकझोर दिया है। जरा सोचिए, क्या होता है जब आईपीएल की सबसे डोमिनेंट राइवलरी महज एक सीजन में पूरी तरह पलट जाए। इस बदलते डायनामिक को समझने के लिए हमें सीधा 2026 सीजन की उस रोमांचक पिच पर उतरना होगा। जब भी ये दो दिग्गज टीमें भिड़ती हैं तो सिर्फ मैच नहीं होता, बल्कि इतिहास रचा जाता है। और इस बार की मैच हाइलाइट्स तो सच में दिमाग घुमा देने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं 2026 के इस ऐतिहासिक डबल से। और ये आंकड़ा देखिए, 20। 2 मई को जब चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराया तो वो आईपीएल इतिहास की पहली ऐसी फ्रेंचाइजी बन गई जिसने मुंबई के खिलाफ 20 लीग मैच जीतने का कारनामा किया। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है, इसके पीछे सालों की मेहनत और अचूक रणनीति है। अब जरा पीछे चलते हैं मैच 33 की तरफ, वानखेड़े मास्टर क्लास। यहां सबसे चौंकाने वाला नंबर है 103। जी हां, 103 रन। इस पूरी राइवलरी के इतिहास में रनों के अंतर से ये मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी हार है। सोचिए, उनके खुद के गढ़ में, उनके होम ग्राउंड पर इतनी बड़ी हार। मुंबई के खेमे में तो जैसे भूचाल ही आ गया था और चेन्नई ने साबित कर दिया कि वो किस खतरनाक फॉर्म में है। अगर हम इस मैच की हाइलाइट्स को डिकोड करें तो ये खेल 3 बड़े टर्निंग पॉइंट्स पर आकर पलटा। शुरुआत हुई एक धुआंधार शतक से, बीच में एक इंपैक्ट सब्स्टिट्यूशन का जादू चला और अंत में एक ऐसा दम घोट देने वाला स्पिन अटैक देखने को मिला जिसने मुंबई को वापसी का कोई मौका ही नहीं दिया। यहां संजू सैमसन की पारी देखने लायक थी। एमएस धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की गैर मौजूदगी में सैमसन ने क्या गजब की मैच्योरिटी दिखाई। उन्होंने हार्दिक पांड्या के शुरुआती ओवरों को सीधा टारगेट किया, गेंद को बाउंड्री के पार भेजते रहे और 54 गेंदों में नाबाद 101 रन ठोक दिए। इसी की बदौलत चेन्नई का स्कोर 200 के पार यानी 207 तक पहुंच गया। और फिर मुंबई की बैटिंग का जो पतन हुआ वो तो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। शुरुआत में वर्मा और यादव ने 73 रन की अच्छी साझेदारी की, लेकिन फिर अकील हुसैन इंपैक्ट प्लेयर बनकर आते हैं और महज 17 रन देकर 4 बड़े विकेट चटका लेते हैं। इसके बाद तो मुंबई की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। यकीन मानिए, अंतिम ओवरों में 20 रन पर 7 विकेट गिरना ये अनबिलीवेबल था। अब आते हैं मैच 44 पर, चेपॉक पर फतेह। चेपॉक में तो चेन्नई के बॉलर्स ने पूरी रणनीति से मुंबई को मात दे दी। अंशुल कंबोज ने शुरुआती 3 झटके दिए और फिर नूर अहमद ने बीच के ओवरों में स्पिन का ऐसा जाल बिछाया कि बल्लेबाजों को हाथ खोलने की जगह ही नहीं मिली। और हां, डेब्यू कर रहे रामकृष्ण घोष ने खतरनाक सूर्य कुमार यादव को आउट करके पूरे स्टेडियम को जश्न में डुबो दिया था। बॉलर्स के इस कमाल के बाद बैटर्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा के बीच 98 रनों की बहुत ही सधी हुई नाबाद साझेदारी हुई। उन्होंने 11 गेंदें बचते हुए ही लक्ष्य हासिल कर लिया और इसी के साथ चेन्नई ने इस सीजन में अपने सबसे बड़े राइवल पर शान से लीग डबल पूरा कर लिया। इन दोनों मैचों की रणनीतियों की तुलना करें तो साफ दिखता है कि ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने स्पिनर्स का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया। उनके पास एक कमाल का टैक्टिकल एज था। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या की टीम में स्टार खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो अपनी लय नहीं ढूंढ पाए और पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर संघर्ष करते रहे। ये सच में काफी हैरान करने वाला कंट्रास्ट है। अब बात करते हैं इस राइवलरी की नींव की, एल क्लासिको की लेगेसी। 2026 के इस डबल की अहमियत समझने के लिए जरा इस फॉर्मेट वाइज रिकॉर्ड पर नजर डालिए। लीग और प्लेऑफ में तो दोनों टीमों के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर है। प्लेऑफ में तो एकदम 4-4 की बराबरी है। लेकिन जब बात आती है आईपीएल फाइनल्स की तो वहां मुंबई का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। उन्होंने फाइनल में चेन्नई को 3 बार मात दी है। और उस फाइनल वाले दबदबे को ये नंबर 1 सबसे अच्छी तरह बयान करता है। याद है ना वो 2019 का फाइनल, लसित मलिंगा की वो परफेक्ट यॉर्कर, शार्दुल ठाकुर का आउट होना और मुंबई का सिर्फ एक, जी हां, महज 1 रन से चैंपियन बनना। वो पल असल में इस राइवलरी की असली परिभाषा है। अब इस वेन्यू वाइज रिकॉर्ड को देखिए। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में मुंबई इकलौती ऐसी टीम है जिसमें चेन्नई के चेपॉक किले को 1 से ज्यादा बार भेदा है। और बिल्कुल इसीलिए 2026 में चेन्नई की अपने उसी होम ग्राउंड पर मिली ये ताज़ा जीत उनके लिए इतनी ज़्यादा स्पेशल और महत्वपूर्ण है।
रोहित, रैना, धोनी, मलिंगा, ब्रावो, ये वो नाम हैं जिन्होंने इस शानदार एल क्लासिको की नींव रखी थी। इन लेजेंड्स के आंकड़े आज भी बेमिसाल हैं। लेकिन जैसा कि हमने आज के मैच हाइलाइट्स में देखा है, अब एक नई जनरेशन पूरी आक्रामकता के साथ तैयार है और वो इस राइवलरी का अगला और भी रोमांचक चैप्टर लिख रही है। और ये हमें लाता है हमारे अगले पॉइंट पर, बदलता पावर डायनेमिक। अब जरा इन हालिया आंकड़ों को देखिए। चेन्नई ने सच में पूरी बाजी ही पलट कर रख दी है। पिछले 6 मुकाबलों में से 5 में उन्होंने जीत हासिल की है। मतलब मुंबई के खिलाफ इतनी बड़ी साइकोलॉजिकल बढ़त, ये डोमिनेंस का एक बिल्कुल ही नया लेवल है। पर एक मिनट, हालिया मोमेंटम भले ही चेन्नई के पास हो, लेकिन अगर हम कुल ऑल टाइम जीत का ग्राफ देखें तो मामला अभी भी एकदम बराबरी का है। 22 जीत मुंबई की और 21 चेन्नई की। मुंबई की शानदार लेगेसी और चेन्नई के मौजूदा दबदबे के बीच जो ये जबरदस्त फ्रिक्शन है ना, यही तो हम क्रिकेट फैंस को बार बार स्टेडियम की तरफ खींच लाता है। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। 2026 की इन मैच हाइलाइट्स ने साफ कर दिया है कि हवा का रुख बदल चुका है। लेकिन क्या मुंबई इंडियंस पलटवार करके अपना साम्राज्य फिर से खड़ा कर पाएगी, या फिर क्या ये अब पूरी तरह से चेन्नई के वर्चस्व की शुरुआत है? हर क्रिकेट फैन को इस अमर राइवलरी के अगले मुकाबले का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।